अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूँ कि सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पीछे का बैकग्राउंड आपको ज़रूर चेंज नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं अपने स्टूडियो रूम में नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त घर पे ही नहीं हूँ। अपने घर से तकरीबन 1400 किलोमीटर के फासले पर बैठी हूँ। कहाँ हूँ और किधर हूँ ये आपको आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएगा। सो यहाँ पर आकर मेरी स्किन बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्ड कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि गर्म इलाकों में जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर कभी बारिश हो जाती है तो कभी मौसम गर्म हो जाता है, तो अजीब सी स्किन रिएक्ट करती है कि अब किस तरह से जाना चाहिए, मतलब सर्दी आ रही है या गर्मी आ रही है, किस तरह से स्किन को रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल वही सिचुएशन जो वहां पर बनी हुई थी ना, वही बन गई है यहाँ पर आकर। सो अपनी स्किन केयर की जो चीजें हैं वो मैं अपने साथ लेकर आई थी। बड़ी मेहनत के साथ मैंने इन्हें चूज किया था, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी ना टमाटो फेशियल वाली, जिसको आपने इतना पसंद किया और उसके नीचे इतने प्यार भरे कमेंट्स किए और उसको बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, टेस्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पर लगा रही हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है जी मॉइस्चराइजर। उसके लिए आप कौन सा मॉइस्चराइजर चूज कर सकते हो। ऐसा मॉइस्चराइजर हम लोगों ने चूज करना होता है जो कि गर्मी में जब हम लगा लें या सर्दी में जब हम लगा लें तो ऐसा ना हो कि जब हम बाहर निकलें तो वो पिघल जाए गर्मी की वजह से, या फिर सर्दी की वजह से वो ड्राई होकर पापड़ी बन जाए और ऊपर जब हम मेकअप करें उसके तो वो भी उखड़ने लगे। बहुत सारे मॉइस्चराइजर मेरे पास आते रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बॉटल सेलेक्ट की थी घर से निकलते वक्त, ताकि ये मेरी स्किन पर जो है वो हाइड्रेशन भी रखे और इतना लाइट वेट हो कि जैसे मैं इसको लगाऊं तो मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर एक ये छोटी सी टिप देती चलूँ कि जब आप लोग घर से कहीं दूर निकलें तो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें रखने के बजाय कोई ऐसी चीज़ें चूज़ करनी है जो कि आपके फेस के साथ साथ आपकी बॉडी पर भी वर्क करें। जैसे यहाँ पर ये छोटा सा लोशन है, ये आपके फेस के साथ साथ बॉडी पर भी वर्क करेगा, ठीक है जी। सो इसे मैं अभी अप्लाई करने वाली हूँ, तो ये मेरी स्किन पर बहुत बेहतरीन वर्क करे। आपके पास जो भी हो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि लोशन के बगैर आपकी स्किन जो है वो पेम्पर नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी। सो दूसरा स्टेप आता है जी शीट मास्क का, क्योंकि हमारी स्किन को प्रॉपर खाद और फीड की ज़रूरत होती है, जो कि जब हम घर में होते हैं तब भी नहीं मिल पा रही होती, जब हम बाहर निकलते हैं तब भी नहीं मिल पा रही होती। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर शीट मास्क। ये आपको बाजार भी मिल जाते हैं और होममेड भी आप तैयार कर सकते हैं। आपने सर्च बार में जस्ट जाकर लिखना है शीट मास्क मेमुना, तो आपको बहुत सारी होम रेमेडीज के साथ वीडियोस मिल जाएंगी। अब ये क्या काम करता है, ये हमारी स्किन के ऊपर 15 से 20 मिनट तक स्टे करता है, जिससे हमारी स्किन को बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन एक ही टाइम में फराहम हो जाते हैं और वो सैगी नहीं होती, मुरझाती नहीं है और ड्राई नहीं होती, और इनके इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये आपको डिफरेंट कंपनीज के कहीं से भी मिल जाएंगे। सो बाजारी यूज करें या घर वाला यूज करें, लेकिन यूज जरूर करें। अब हम लोग जी बात करने वाले हैं आंखों की। आंखों की खूबसूरती भी जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमारी स्किन ग्लो करे, आंखें भी ग्लो करती नजर आनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीरम यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के हमें मिल जाते हैं। अपनी आंखों के ऊपर नीचे लगाकर रात को दिन को जब मर्जी फिर सकते हैं, ताकि हमारी स्किन जो है उसके साथ साथ हमारी आंखें भी खूबसूरत दिखें। लेकिन इसका इंस्टेंट जो हल है वो ये है, यहाँ पर अगर आप बाहर निकले हैं, आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स रखने की जगह नहीं है, या आप चाहते हैं कि इंस्टेंट हमें इफेक्ट मिल जाए, तो आप लोग जो इस तरह के आई मास्क होते हैं वो आप लोग यूज कर सकते हैं। ये आंखों के नीचे जस्ट हम लोगों ने अप्लाई करना होता है, इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना होता है, और ये 2 दिन तक यानी कि 48 घंटे तक हमारी आंखों को डीपली मॉइस्चराइज रखता है, नरिशमेंट फराहम करता है, और हमारी आंखें जो है वो मुरझाई हुई फील नहीं होती। सो ये इंस्टेंट यूज के लिए बेहतरीन चीज है। अब भला हम होंठों को कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो होंठों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज इंस्टेंट क्या कर सकते हैं जो हमारे होंठों को मॉइस्चराइज भी करे और उन्हें जो है ना वो प्लम्प भी दिखाए। सो इस तरह के इलाके में जब हम आते हैं ना, तो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि ना होंठ बड़े ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि हवा चेंज हो जाती है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे होंठ जो है ना वो क्रैक होने लगते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे होंठ बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ लिप मास्क। ये दिखता कुछ इस तरह से है। अगर तो मैं घर में होती तो कोई भी लिप बाम यूज कर लेती, लेकिन यहाँ पर हर चीज के मास्क आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने इंस्टेंट हर चीज को यूज करना है और इंस्टेंट ही उसके इफेक्ट भी मुझे मिल जाए और टाइम भी मेरा कम लगे और इफेक्ट भी अच्छे हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो। सो इसके लिए आप लोग इस तरह से ये जो है ना ये अपने होंठों पर लगा लेते हैं लगा सकते हैं, और इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ दें, और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने इसको उतार कर अपने होंठों के ऊपर अच्छे तरीके से अपने हाथ के साथ मसाज कर लेना है। तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, और आपके होंठ जो है ना उनको किसी किस्म की भी ड्राइनेस फील नहीं होगी, और आपको बार बार जो चिपस्टिक निकाल कर हम लोग अपने होंठों पर अप्लाई कर रहे होते हैं ना इस तरह के इलाकों में आकर, खासकर वो लगाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जी रात को सोते वक्त जो है ना आप लोगों ने मसाज अपनी स्किन की लाजमी करनी है, क्योंकि सारे दिन का हम लोगों ने जो डर्ट मट्टी अपने फेस के ऊपर इकट्ठी की होती है उसको फेस वॉश के साथ वॉश करने के बाद कोई भी ऑयल ले लें या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया था फर्स्ट स्टेप, उस तरह का लेकर उसके साथ आप अपने फेस को मसाज कर सकते हो। इस तरह का कोई भी टूल अपने पास रखा जा सकता है जो कि आपकी स्किन को मसाज कर सकता है, और आपके हाथ वगैरह भी थकते नहीं है इससे। इसको बोलते हैं जी जेट रोलर, और इससे साथ आप अपने फेस को मसाज कर सकते हो। ये ठंडा ठंडा भी फील होता है और आपकी स्किन काफी रिलैक्स फील करती है, लेकिन इसको अकेला यूज नहीं करना होता, इसके साथ आपको कोई भी ऑयल या फिर मॉइस्चराइजर, मतलब आपकी स्किन पे ऊपर कोई ना कोई चीज लगी होनी चाहिए, उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले आई मास्क लगाया है, उसके बाद फिर मैंने लिप मास्क लगाया हुआ है,
और उसके बाद यहाँ पर मैंने शीट मास्क अप्लाई किया हुआ है, तो उसके ऊपर जो है मैं इसी के साथ मसाज कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन फील हो रहा है और इसके इफेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। गुआशा स्टोन भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये भी अकेला यूज़ नहीं करेंगे, कोई चीज़ अप्लाई आपके फेस पर लाजमी होनी चाहिए। ये जिन लोगों की स्किन सैगी हो जाती है या रिंकल्स वाली हो जाती है, ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास ये हो तो रखें, अगर ना हो तो हाथों का इस्तेमाल करें। लो जी, हमारी इंस्टेंट स्किन केयर हो गई है यहाँ पर डन। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बाहर निकलना है, तैयार होना है और सारा दिन हम लोगों ने बाहर घूमते फिरते रहना है। तो उस कंडीशन में आप लोग कोई भी बीबी क्रीम जो है ना, या फिर कंसीलर जो है वो आपके ब्लेमिशेस को थोड़ा सा हाइड कर दे, उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम, हल्का हल्का से उसको अप्लाई करके पूरे फेस के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है कि क्योंकि यहाँ पर फेस पाउडर वगैरह की जरूरत नहीं है, और आप लोगों ने इतना भी रेडी नहीं हो जाना कि ऐसे लगे कि जैसे हम किसी की बारात पे आए हैं, शादी पे आए हैं, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लाइट वेट से आपने मेकअप करना है, ताकि आप सारा दिन उसे वेयर करके फिर भी सकें और आपको ईजी फील हो, और जो भी आपको देखे या मिले या आपके घर वाले हो उनको यही फील हो कि आपने नेचुरल लुक अचीव किया। सो हम लोगों ने यहाँ पर बीबी क्रीम अप्लाई कर ली है, और उसके बाद आपने कोई हल्का फुल्का सा जो भी आपके पास टिंट अवेलेबल हो, आपने टिंट अप्लाई करना है अपने चिक्स के ऊपर और अपने लिप्स के ऊपर, ताकि हम लोग भी इन लोगों के जैसे ही लगें, जैसे कि इनके गाल खुबानियों जैसे होते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे नेचुरल। इनके तो नेचुरल टिंट लगा हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती है, लेकिन हम लोगों ने भी इन जैसा बनने के लिए टिंट अप्लाई कर लेना है। और अपने होठों पर हल्का सा लगाएं और अपने गाल पर हल्का सा लगा लें। अगर आंखों पर लगाना चाहें तो हल्के हाथ से आंखों के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, ताकि जो हम लोगों ने फाउंडेशन लगाई थी ना, पीछे बीबी क्रीम लगाई थी, उसकी जो लाइंस है ना वो हमारी आंखों के ऊपर प्रोमिनेंट ना हो। और उसके बाद हम लोगों ने हल्का फुल्का सा जो है ना अपने लैशेस को कर्ल करने के लिए कोई भी जो है ना मस्कारा यूज कर लेना है, और दैट्स इट। हमारा मेकअप यहाँ पर हो गया जी डन। और आप लोग मेरी लुक देख सकते हो कि कितना हल्का फुल्का सा मेकअप करके अब मैं सारा दिन जो है ना आराम से चल फिर सकती हूँ, और इसको बार बार रीटच करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कोई ज्यादा कुछ किया ही नहीं, और सुबह से लेकर शाम तक ये ऐसा ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। अब बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं और उनके दिमागों में सवाल पैदा हो सकते हो कि आप हम लोगों ने फोटोज बनाने होते हैं और पीछे भी सेंड करने होते हैं और खुद भी देखकर अच्छा फील होता है। तो भाई इतने सारे फिल्टर्स आ चुके हैं ना कि आपको इतना ढेरम ढेर मेकअप उठाने की और करने की और इतनी दूर से लाने की जरूरत नहीं है। आप हल्का फुल्का सा रहें और फिल्टर लगाकर अपने फोटो को एनहेंस कर लें। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है ना इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं जरूर शेयर करती रहूंगी। अब आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ ब्लॉग्स भी शेयर करूंगी, एक दो अगर मैं बना पाई तो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।